हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आती है बात इंट्रोडक्शन की। तो डेफिनेशन क्या है? टेक्निक टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई हीमोग्लोबिन टाइप्स। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें हम हीमोग्लोबिन को सेपरेट करते हैं। और हमारा पर्पस क्या है इस चीज़ को करने का? डायग्नोज करने का हीमोग्लोबिन पैथीज़ को। मतलब कि हीमोग्लोबिन में हम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होती है हमारी, थैलेसीमिया होती है, तो इसलिए हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं? तो बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ चार्ज हीमोग्लोबिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम मूवमेंट देखते हैं चार्ज का, हीमोग्लोबिन का इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्योंकि भाई हमने टॉपिक में देखा था हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन देख रहे हैं हम हीमोग्लोबिन का, और नाम था इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेट डिफरेंटली ऑन जेल होते हैं। दो तरह के जेल प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज एसीटेट होता है और एग्रोज होता है। एग्रोज को हम अगार अगार जेल भी बोलते हैं, जो हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन में पढ़ते हैं, अगार अगार। ठीक है, ये वही है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए होता है, HbA, जो एडल्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है हीमोग्लोबिन A2, जो एडल्ट का ही पार्ट 2 होता है। अब फिर देखते हैं हम HbF, जो फीटस के लिए होता है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन के टाइप हैं, ये दे रखे हैं। अब बात आती है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है HbS, HbC। HbS होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए, HbC हीमोग्लोबिन काउंट के लिए, HbE होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, HbH होता है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, एट एक्स्ट्रा, बस इतने ही। इंडिकेशंस क्या क्या है? एनीमिया ऑफ अननोन ओरिजिन, एनीमिया का अननोन ओरिजिन होता है। फैमिली हिस्ट्री देखते हैं हम हीमोग्लोबिन पैथीज़ का। मतलब कि ये देखते हैं कि जो मतलब जहाँ पर बच्चा है कि उसका जो लास्ट जनरेशन्स हैं पिछली, उसके मॉम डैड हैं, उसके दादा दादी हैं, उसमें तो कोई ये सब नहीं थी प्रॉब्लम, ताकि बच्चे में आई है। तो हम सब कुछ चेक करते हैं। न्यूनेटल स्क्रीनिंग होती है। न्यूनेटल स्क्रीनिंग मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, छोटा बच्चा, उसकी की जाती है ये। एबनॉर्मल रेड सेल इंडिकेट्स MCV MCH। ठीक है, MCV एंड MCP। तो इसका होता है मीन सेल वॉल्यूम, इसका होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, सैंपल कलेक्शन कैसे कैसे लेते हैं? स्पेसिमेन होता है, EDTA बाइल होती है हमारी, एंटीकोगुलेंट होल ब्लड होता है। ठीक है, EDTA बाइल में लेते हैं। EDTA बाइल कौन सी होती है? जो एंटीकोगुलेंट होती है, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता। स्टोरेज कितना होता है? 80। स्टोरेज कितना होता है? 2 से 18 डिग्री सेल्सियस का होता है, डिलेड हो जाए तो। प्रोसीजर क्या है इसका? ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। प्रिपेयर करते हैं सेलुलोज एसीटेट स्ट्रिप को, फिर अप्लाई करते हैं हीमोस्लेट टू स्ट्रिप पर, फिर रन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को इन एल्केन बफर में, उसका pH होता है 8.4। फिर स्टेन करते हैं, डी स्टेन करते हैं स्ट्रिप्स को एंड विजुलाइज बैंड्स। ठीक है, इतना। अब बात आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस एट एल्केन pH। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एल्केन pH क्या होता है? माइग्रेशन ऑर्डर होता है फास्टेस्ट टू स्लो, मतलब फास्ट टू स्लो होता है। देखें तो HbA हीमोग्लोबिन सबसे मतलब एडल्ट में होता है, मैंने बताया था सबसे बड़ा
सबसे पहले आता है, फिर HbF फीटल वाला आता है, HbS सिकल सेल वाला आता है, हीमोग्लोबिन काउंट लास्ट में आता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, ये लैब्स में मोस्टली यूज ही होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस एट एसिडिक पीएच। अगर एसिडिक पीएच है फिर क्या होगा, यूज्ड करते हैं हम सेपरेट को माइग्रेटिंग हीमोग्लोबिन को एट एल्कलीन पीएच में। मीडियम क्या होता है, सिट्रेट अगार होता है इसका मीडियम। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, तो बैंड पोजीशन हीमोग्लोबिन की सिग्निफिकेंस होती है। फास्टेस्ट हीमोग्लोबिन ए होता है नॉर्मल एडल्ट में। इंटरमीडिएट क्या होता है इसका, हीमोग्लोबिन एफ फीटल हीमोग्लोबिन है। स्लोवर कौन सा होता है, HbS होता है और HbC होता है, जो सिकल सेल डिसीज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्या है इनका, नॉर्मल में होता है HbA, फिर HbA2, फिर HbF। सिकल सेल ट्रेट में होता है HbA प्लस HbS। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सिकल सेल डिसीज़ में HbS प्लस HbF, नो HbA नहीं होता सिकल सेल डिसीज़ में। एंड थैलीसीमिया में क्या होता है, इंक्रीज होता है HbA2 और HbF। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इनके, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। यूज़फुल है स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। डिटेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स को। ओके, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या क्या है, कैन नॉट क्वान्टिफाई प्रीसियसली, ठीक है, क्वान्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सम वेरिएंट्स को माइग्रेट, कुछ वेरिएंट्स को माइग्रेटेड होते हैं। नीड होती है कन्फर्मेटरी बाय अदर मेथड, एग्जाम्पल HPLC की। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।